एक प्लेन जब अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था तो वो अचानक से एक पोस्टर से टकराता है और आग, तपड़ी और चीखे की आवाज आती है। 254 लोगों में से एक व्यक्ति जिंदा बच जाता है, बाकी की बॉडी तक जल जाती है। यहाँ तक कि उनकी बॉडी इतनी जल जाती है कि उनका डीएनए टेस्ट कराकर उनकी बॉडी उनके परिजनों को दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप शर्मा। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश कैसे हुआ था। तो होता क्या है कि 12 जून की दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया का फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। उस फ्लाइट में पायलट और क्रू को मिलाकर 242 लोग सवार थे। इसमें 2 पायलट, 10 क्रू सदस्य, 109 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक और 9 पुर्तगाली, 1 कनाडाई, टोटल मिलाकर 242 लोग थे। जैसे ही फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, उसके 59 सेकंड बाद एक सरकारी कॉलेज के हॉस्टल से टकरा जाता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। और धमाके में 242 में से 241 की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक व्यक्ति जिंदा बच जाता है। वो व्यक्ति जिंदा बचा हुआ था, वो व्यक्ति 11A सीट नंबर पर बैठा हुआ था, जो कि एक इमरजेंसी सीट होती है। और प्लेन जिस हॉस्टल से टकराया था उसके नीचे एक मेस चलता है। मेस में MBBS स्टूडेंट और ट्रेनिंग डॉक्टर जब खाना खा रहे थे, उसी समय प्लेन हॉस्टल से आके टकराता है और 30 से ज्यादा स्टूडेंट और डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक अब तक 272 लोगों की मौत इस प्लेन क्रैश में हो चुकी है। अब आपको हम बताते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका मेन कारण क्या था। जब प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भरता है तब उसकी ऊंचाई 625 फुट थी। उड़ान भरने के बाद 5 से 20 सेकंड के बीच जब प्लेन का ट्रांसपोर्नल सिग्नल का संपर्क एयरपोर्ट से टूट जाता है, जिसका मतलब लोकेशन, स्पीड और ऊंचाई देखना होता है। संपर्क टूटने से पहले पायलट ने 3 बार मेडे 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 का सिग्नल दिया था। मेडे मेडे का अर्थ होता है आपातकालीन या आखिरी शब्द या आपातकालीन में मदद, और ये शब्द फ्रांस का है। और इसके बाद संपर्क टूट जाता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। ये प्लेन ड्रीम लाइनर 787 का AI 171 प्लेन था और इसका मतलब सपनों की उड़ान होता है। 787 जो प्लेन होता है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। पूरी दुनिया में 787 पहली बार क्रैश हुआ है। ये जो प्लेन था ये खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भरता है और अब तक करोड़ों लोगों को ये यात्रा करा चुका है, पर अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और इस प्लेन में 1,20,000 के करीब ईंधन मतलब फ्यूल भरा हुआ था। जब ये प्लेन हॉस्टल से टकराता है तो इसी फ्यूल के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि एयर इंडिया ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हादसे पर क्या कहा। एयर इंडिया के चेयरमैन नटराज चंद्रशेखरन ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्लेन में मारा गया है या इस हादसे का शिकार हुआ है, उसके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा और वीजा मेडिकल में छात्रावास मदद करेगा। और एक आपातकालीन केंद्र बनाया गया है जो कि जानकारी देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं इस हादसे से स्तब्ध हूँ और उन्होंने एक्स पर कहा कि इस पूरे हादसे पर या हालातों पर मेरी पूरी तरह से नजर है और मैं हर संभव तरीके से इन परिवारों की मदद करूं। जो ब्रिटेन के नागरिक हैं और इस हादसे का शिकार हुए हैं वो 0207008500 पर डायल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लेन में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। प्रतीक दोषी की 2 बेटे और 1 बेटी और उनकी वाइफ भी इसी प्लेन में मौजूद थी। प्रतीक दोषी एक डॉक्टर थे और लंदन में रहते थे और उनकी पत्नी एक पैथोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने अभी फिलहाल में ही अपनी नौकरी से रिजाइन दिया था और अपने बच्चे और पति के साथ एक नई जिंदगी का सफर
चालू करने के लिए वो लंदन जा रहे थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस हादसे का शिकार हो गए। इस प्लेन क्रैश की जो जांच है वो अभी चल रही है और प्लेन क्रैश की जांच करने के लिए कई टीमें विदेश से भी आई हैं और इसकी जांच कर रही हैं। और जो इसका जो ब्लैक बॉक्स होता है वो भी मिल चुका है और जांच के लिए जा चुका है। ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही पता पड़ेगा कि जो प्लेन क्रैश हादसा हुआ वो किस कारण हुआ, किसकी गलती थी और किस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हो सकता है। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।